मुजस्सम खुदा यानी खुदाम यस्सू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। कल की वीडियो में मैंने इस बात पर जोर दिया कि अगर कोई अहदे अतीक के खुदा से वाकिफ है, यानी उसके कामों, उसके किरदार, उसके दावों से वाकिफ है, तो उसे जरा बराबर भी दिक्कत नहीं होगी इस बात का अंदाजा लगाने में कि यस्सू मसीह अपने कामों और दावों से खुदा होने के दावेदार हैं। आज भी मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा और आज की गुफ्तगू का आगाज हम एक मिसाल से करते हैं। फर्ज कीजिए कि कोई शख्स है जो इस बात का दावेदार है कि उसकी रहाइशगाह जो है वो व्हाइट हाउस है। वो कहता है कि मैं जब हवाई सफर करता हूं तो एयरफोर्स वन में करता हूं। वो कहता है कि जब मैं जमीनी सफर करता हूं तो मेरे इस्तेमाल में 20 नामी एक गाड़ी होती है। या फिर वो कहता है कि अमरीकी अफवाज कुछ नहीं कर सकती हैं जब तक मैं उन्हें इजाजत ना दूं। तो आपके ख्याल में ये शख्स कौन हो सकता है? अगर आप अमेरिका के बारे में थोड़ा बहुत भी इल्म रखते हैं तो आपको यह देखने में, आपको यह जानने में जरा बराबर दिक्कत नहीं होगी कि दरअसल यह शख्स जो है यह अमेरिकी सदर होने का दावेदार है। हालांकि इसने यह नहीं कहा कि मैं अमेरिकी सदर हूं, लेकिन जो दावे इसने कर दिए हैं वो अपने आप में काफी हैं इस बात को साबित करने के लिए कि वो अपने आप को अमेरिकी सदर कह रहा है। इसी तरह से अगर यस्सू मसीह ये ना भी कहें कि वो खुदा हैं, लेकिन जो दावे उनके हैं वो अपने आप में काफी हैं ये समझने के लिए कि वो खुदा होने का दावेदार है। क्योंकि जो दावे और काम आप यस्सू मसीह को करता देखते हैं, ठीक वही काम और वो दावे अहदे अतीक का खुदा करता हुआ नजर आता है। लेकिन जाहिर है कि यस्सू मसीह के दावों और कामों को वो ही समझ सकता है जो अहदे अतीक के खुदा से वाकिफ है। लेकिन इससे पहले कि मैं स्टडी की तरफ आऊं, मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी लोगों का जो बड़ी बाकायदगी से इन वीडियोस को देख रहे हैं। साथ में मैं एक दरख्वास्त भी करना चाहता हूं कि जब आप इन वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज आप इसे लाइक करें, आप इस पर कमेंट करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। जब आप ऐसा करते हैं तो ये इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट मिलती है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा इस पर ट्रैफिक हो, जब लोग इसको लाइक कर रहे हों तो यूट्यूब खुद ही इसे फिर दूसरों को रिकमेंड करना शुरू कर देता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये इस खिदमत को फैलाने में बहुत मददगार साबित होगा। तो आइए आज की स्टडी का जो आगाज है वो हम हिजकिय्याह की किताब से करते हैं और उसका 34वां बाब है और उसकी 12 आयत में जो अहदे अतीक का खुदा है वो यूं फरमाता है, जिस तरह चरवाहा अपने गल्ला की तलाश करता है उसी तरह से मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा। अब आप बखूबी वाकिफ हैं कि अहदे अतीक में खुदा को चरवाहे से तशबीह दी गई है। मिसाल के तौर पर जो ज़बूर 23 है जो बहुत ही ज्यादा मशहूर है, उसमें दाऊद कहता है कि खुदावन मेरा चौपान है। इंग्लिश में आप कहेंगे तो कहेंगे द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, यानी खुदावन मेरा चरवाहा है। लेकिन यहां पर जो हवाला हमने पढ़ा उसमें खुदा खुद कहता है कि मैं चरवाहा हूं। और इस हवाले का सियाको सबाक ये है कि खुदावंद जो इसराइल की लीडरशिप थी सियासी और मजहबी, उनसे सख्त बेजार है और वो कहता है कि वो बुरे चरवाहे साबित हुए हैं, वो अच्छे चरवाहे साबित नहीं हुए। उनको भेड़ों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो भेड़ों को सिर्फ गोश्त और ऊन उसका लेना चाहते थे और उनकी वो परवाह नहीं करते थे। और अब खुदा कहता है कि मैं खुद उनकी तलाश करूंगा और इस हवाले का टाइटल है अच्छा चरवाहा। अब जब आप नए अहदनामा में देखते हैं तो यस्सू मसीह एग्जैक्टली यही बात कहते हैं। जब आप यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर यस्सू मसीह कहते हैं कि जितने मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू हैं, जैसे अहदे अतीक का खुदा यहूदी लीडरशिप के बारे में कहता है। यस्सू मसीह भी वही अल्फाज दोहराते हैं। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि आगे जाकर यानी इसी हवाले में 10 बाब और उसकी 11वीं आयत में यस्सू मसीह दावा करते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है।
अब जब इन दोनों हवालों को आप साथ रखकर देखते हैं तो आप इनमें मुकम्मल मुताबिकत देखते हैं। अब दोनों का ही ये दावा है कि वो चरवाहे हैं। सो दोनों का टाइटल एक है, दोनों का ही दावा है कि उनका काम एक है, यानी दोनों ही भेड़ों की गल्लाबानी करते हैं। और फिर दोनों का ही दावा है कि उनकी मर्जी है कि वो अपनी भेड़ों की अच्छी गल्लाबानी कर सकें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहां पर यह हवाला खत्म नहीं होता है, यह हवाला जारी रहता है। और फिर 27वीं आयत से ऑनवर्ड हम देखते हैं कि यीशु मसीह कुछ और खास बातें कहते हैं। जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता है। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से वो तेरे अच्छे काम दिखाए, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। अब पीछे हमने देखा कि अहदे अतीक का खुदा और यीशु मसीह का टाइटल एक है, उनकी मर्जी एक है, उनका काम एक है। और अब यीशु मसीह कहते हैं कि उनकी कुदरत भी एक है। ना तो बाप के हाथ से इन भेड़ों को कोई छीन सकता है, ना यीशु मसीह के हाथ से कोई इन भेड़ों को छीन सकता है। और फिर अगर कोई कसर रह गई थी तो यीशु मसीह ये कहकर पूरी कर देते हैं कि मैं और बाप एक हैं। और अगर इन सभी कुछ के बावजूद आपको लगता है कि यीशु मसीह इलाही होने का दावा नहीं कर रहे, तो फिर यहूदियों को रिएक्शन देखिए। वो पत्थर उठाते हैं संसार करने के लिए, क्योंकि ये कुफर की सजा थी। और वो दरअसल कहते हैं कि जब तू ये बातें कह रहा है तो तू खुदा होने का दावा कर रहा है। अब अगर अहदे अतीक के खुदा और यीशु मसीह का टाइटल एक है, यानी अच्छा चरवाहा है, दोनों का काम एक है कि वो भेड़ों की गल्लाबानी करते हैं, अगर दोनों की मर्जी ये है कि वो अपनी भेड़ों को बचाएं, अगर ना बाप के हाथ से अहदे अतीक का, जिसको हम खुदा कहते हैं, उसके हाथ से कोई भेड़ों को छीन सकता है, ना यीशु के हाथ से कोई भेड़ों को छीन सकता है, फिर जो बाप का इख्तियार है वही यीशु मसीह का भी इख्तियार है। और फिर अगर वो दावा करता है कि मैं और बाप एक है, और यहूदी भी यही समझते हैं, और इसके बावजूद कोई कहे कि वो अपने इलाही होने का दावा नहीं कर रहा है, तो उसकी सोच पर मातम ही किया जा सकता है। अब या तो वो शख्स रूहानी तौर पर अंधा है, या फिर वो वाकईतन सच्चाई को कबूल करना नहीं चाहता है। लेकिन अगर कोई सच्चाई से इन सभी कुछ का जायजा ले तो उसके पास कोई और चारा नहीं है कि वो कबूल करे कि अगरचे यीशु मसीह कैटेगोरिकली नहीं कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं, लेकिन वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि उसमें और जो अहदे अतीक का खुदा है उसमें कोई फर्क नहीं है। अब यीशु मसीह जब ये दावा करते हैं कि मैं और बाप एक हैं, तो इस आयत को समझने की जरूरत है। लेकिन हमारे प्रोग्राम का चूंकि फॉर्मेट ऐसा है कि हम 7-8 मिनट ही कोशिश करते हैं कि ये वीडियोस बनाएं, तो इसलिए मैं इस पर अभी बात नहीं करूंगा। इस पर मैं कल बात कर लूंगा, और कल इसे देखना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ इतनी ही बात सुनेंगे जो अब तक आपने सुनी है, तो फिर आप किसी गलत फहमी का, किसी गलत तालीम का शिकार हो सकते हैं। इसलिए लाजम है कि इस आयत को हम बेहतर तौर पर समझें, और इसको बेहतर समझने के लिए लाजम होगा कि हम इसको असल जुबान में, यानी यूनानी जुबान में समझें, जिस पर मैं कल बात करूंगा। आज के लिए मेरी दुआ है कि आपका ये दिन बहुत अच्छा गुजरे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।